नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पर। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आप सभी को बता दूं कि आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि क्या है सवारी और कैसे आती है, किस पे आ सकती है, आपको इसमें बता दूंगा। इसके बाद भी दो वीडियो और इस वीडियो के साथ अटैच है, रिक्वेस्ट करूँगा पूरा देखना, तभी आपको समझ आएगा। कुंडलिनी शक्ति का भी इसके साथ लिंक है और किस आधार पर बंदा सर घुमाता है उसका भी अध्ययन किया गया। होप सो आपको आशा करता हूँ आपको ये वाली जानकारी अच्छी लगे। तो आपको बता दूं, ये एक परलौकिक शक्ति है जो अचानक से किसी बंदे के बुलाने पे या किसी प्रकार की उसके ऊपर कृपा हो। कुछ बंदों के होते हैं कुल से मिलती है सवारी, जैसे कि उसके पिता के ऊपर आती है तो पिताजी चले गए, उसके बाद उसके बेटे के ऊपर आने लगे, तो ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है जिनकी की पीढ़ियों के ऊपर। अब ये एक अदृश्य शक्ति है जिसमें कि भूत हो सकते हैं, प्रेत हो सकते हैं, बेताल हो सकते हैं, परी हो सकती है, यक्षिणी हो सकती है, अप्सरा हो सकती है, मौनी हो सकती है, शामकोर हो सकती है, जैसे बहुत से हमजाद हो सकते हैं, जीनत हो सकते हैं जिनकी सवारी आती है, जिनको हम खुद वाहन देते हैं। इसमें देवते अलग आते हैं, देवताओं का सवारी का सिस्टम अलग है। अब इसमें बात आती है कि परख कैसे की जाए कि वो सही है कि गलत है। अब मैं आपको बता दूं, सवारी आती है दो टाइप की, एक तो चलती है लेफ्ट से राइट, एक चलती है राइट से लेफ्ट। जैसे हम आरती देते हैं, अगर हम जैसे आरती देते हैं उस प्रकार से आपको सवारी आती है तो वो देव सवारी है, वो देव सवारी है। अगर उसकी उल्टी दिशा में यानी विपरीत दिशा में आती है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इन दोनों में से आपको विपरीत है, अगर पॉजिटिव लेना है तो भाई राइट से लेफ्ट चलना पड़ेगा, एंड अगर लेफ्ट से राइट आती है तो देन उस टाइम आप समझना कि वो शक्ति नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत ही आ जाता है, लेकिन वो झूठ इन्फॉर्मेशन देता है, झूठ बताता है कि मैं फलाना पीर हूँ, यहाँ से आया हूँ, ये बैठा हूँ, वो वही बंदा पहचान पाएगा। अब सही और अच्छे की परख करने का मैं आपको बता चुका हूँ। अब पीरों की सवारी हर किसी को नहीं आती है। पीरों की सवारी आएगी तो मुख भी, उसका दिशा, उसका दीपक, बाबा जी की समाध, हर एक चीज़ को देखने के बाद ही उस रोजे का किस तरफ मुख है उस हिसाब से आती है सवारी। और आपको बता दूं कि सवारियां जो हैं वो बता ही चुका हूँ, किसी को कुल से मिलती है, कुछ में क्या होता है कि मंत्र उच्चारित करते हैं, हम साधना करते हैं, साधना के बाद आवाहन किया जाता है, आवाहन के थ्रू ली जाती हैं कुछ साधना। कुछ क्या होता है कि कुछ साधना जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आती है, या कुछ क्या होता है कि भक्ति बाबा अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, किसी बाबा की सेवा लगाते हैं, जब बाबा बहुत ही ज़्यादा किसी से पसंद होता है, जो सच्चा और श्रद्धा भाव वाला बंदा होता है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली सवारी पड़ती है। सवारी पड़ने का मतलब है कि ये एक हवा है, ये एक वो आग का गोला, ये एक वो एनर्जी है जो एक ऐसी एनर्जी है जो आपको माथे में दिखाई देती है, यानी कि आपका माथा बिल्कुल वाइट हो जाता है, वाइट स्क्रीन की तरह ब्लैंक, और आपको उसमें उस परमात्मा जो भी देव आता है, अगर रियल में सच में उस पर सवारी पड़ती है तो वो रियल में वो देवता आता है वहाँ में, उसको आगे चक्र में दिखाई देता है। देन उसके बाद वो सवारी उसके ऊपर आती है और उसके सर के ऊपर यानी सहस्त्रार चक्कर, जहाँ पे उसका 7वां चक्कर है, उस चक्कर के ऊपर वो एनर्जी एक हवा के रूप में एक आग के गोले की तरह उसके ऊपर स्टॉप होती है। वो गोले में इतनी एनर्जी होती है कि वो उस इंसान को मजबूर करती है, जैसे कि एक चुंबक, और जैसे ये धरती सूर्य के चक्कर लगा रही है उसी प्रकार से वो उस चीज़ का चक्कर लगाता है। इसका अध्ययन और पूरी डिटेल मैं अपने अगले वीडियो में बता चुका हूँ, जो मैं इस वीडियो के साथ ही अटैच कर दूंगा। और होप सो आशा करता अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, और एक नंबर से लेकर अंत तक सारे वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा कि ये चीज़ है क्या। और सवारियों का सिस्टम अलग अलग है। पूर्ण रूप में भाई ज्ञान में बोलूँ ना कि अगर यहाँ पे बोलूँ तो इस ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ये तो जितनी प्रैक्टिस करते हो आपको मिलता जाएगा। और वो बोलते हैं ना कि हमारा काम प्रचार करना, लेकिन फिर भी किसी की डिमांड आती है, जितना टाइम होता है उतने देने की कोशिश करते हैं। और ये सारा सिस्टम आपकी कुंडलिनी शक्ति के साथ है, जैसे जैसे एनर्जी वो होती है चेतना और अवचेतना इसमें काम करती है। सवारी के साथ साथ बॉडी पे धक्के भी लगते हैं और आपकी जुबान पे चढ़ के वो चीज़ बोलती है। सो आप अगले वीडियो में देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पर। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। और मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि कैसे ली जाती है सवारी, चाहे वो कोई देव हो या कोई भी अन्य शक्ति हो, दानव हो, कुछ भी हो। और आपको मैं बता दूं ये सारी जानकारी अपने अनुभव के आधार पे दे रहा हूं भाई। जिसको अच्छी लगे तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करे, यानी कि सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट तो आइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो वॉच करने हैं, एक से लेकर अंत तक देखने, तभी आपको समझ आएगा। आप लोग YouTube पे सर्चेज करते हो या कहीं पे भी सर्चेज करते हो, तांत्रिक क्रिया आपने बिना गुरु का परमिशन नहीं करनी है। क्योंकि आप लोग बोल तो देते हो कि गुरु जी ये सीखना है, जन कल्याण करना है, मेरे को सेवा करनी है। सेवा कहना आसान है भाई, सेवा करनी बड़ी मुश्किल है। हम लोग कर रहे हैं, हमको पूछो। और ये ऐसी बात नहीं है कि मैंने लड्डू खा लिया आपने भी खाना है, लेकिन सेवा भाव है जो पीछे से आदेश होता है। मालिक जिसके ऊपर कृपा करना चाहता है वो कुदरती हो जाती है। जैसे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इस चीज़ में आने का, लेकिन फिर भी हुक्म हुआ कि तेरे को करना है।
बिना मेहनत के दिखता था मेरे को, पहले स्वप्न आते थे तो मैं समझ नहीं पाता था। तो बाद में ये पता लगा मेरे को, जब मैंने भक्ति शुरू की तो मेरे को पास्ट फ्यूचर दिखने लगा कि पिछले कर्मों का था मेरा ये फल जो मेरे को मिल रहा है। तो अब इस टॉपिक में छोड़ के बात पे आता हूँ कि सवारी का क्या सिस्टम। अभी आपको बता दूँ, सवारी आप चाहे कुंडलिनी शक्ति चाहे तो आप ध्यान की कंडीशन में बैठते हो, चाहे किसी भी तरह के, देखो बॉडी पे झटके लगते हैं हर एक चक्कर पे। वो बोलते हैं देवता का किसी न किसी का वास है। जब वो देवताओं को बोलते हैं ना कि वो 5 प्राण को इकट्ठे कर लेते हैं तो बॉडी जो है उसमें चेतना और अवचेतना काम करती है। अब चेतना और अवचेतना, अवचेतना आपके शरीर को धक्का लगाती है। पहले तो आगे की तरफ झुकेगा, यानी आगे और पीछे, जैसे हवा आती है तो कपड़े की तरह लहराएगा इंसानी शरीर। और उसके बाद क्या होता है कि आवाहन कैसे करते हैं, बड़े बड़े साधु संत कैसे लेते हैं सवारी, जब उनके ऊपर गद्दी लगती है। अब कुछ तो होता है कि कुछ के ऊपर इतनी कृपा होती है कि बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ढोल लगते हैं, नगाड़े लगते हैं, जब कोई भी लगता है। आज मैं अगर गाना सुनता हूँ बाबा जी का तो मेरे को कोई मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मेरा काम, मतलब वो होते हैं ना हेडफोन लगाना, मैंने बस ज़्यादा से ज़्यादा अपना ही बता देता हूँ, मेरे को विदिन 30 से 40 सेकंड लगती है। तो उसमें मेरे को पता लग जाता है कि हो जाना शुरू हो जाता है मेरा काम, आवाहन करना। लेकिन अगर आपने किसी के ऊपर सवारी चढ़ानी है, किसी को देनी है, तो उसका आवाहन सिद्धि ट्रांसफ़र के दौरान कैसे किया जाता है। और सवारी का जो असर होता है, सवारी हमेशा सर से स्टार्ट होगी। और आपको बता दूँ, अगर सवारी आपके लेफ़्ट से राइट को जाती है तो वो कभी भी देव सवारी नहीं होगी। उसको मत लेना भाई, देव नहीं होता वो, उसमें कुछ और ही आता है आपके ऊपर। जिस देव की आप आराधना करें वो नहीं रही, क्योंकि उसके साथ बड़ी चीज़ें चलती हैं। उत्तर में भी चलती है, पश्चिम में भी चलती है, दक्षिण में भी चलती है, पूर्व में भी चलती है, यानी कि चारों दिशाओं में उनके साथ शक्तियाँ चलती है। आगे उन शक्तियों का भी वो बोलते हैं ना कि कुछ उनके साथ भी चलती हैं, तो उनमें से कोई भी आपके ऊपर आके वो बोलते हैं ना कि हावी हो जाती है, फिर वो आपको लेती है, फिर वो वचन करती है। अब एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं हम पीरों की सेवा लगाते हैं तो उनके ऊपर सवारी आती है तो सवारी में पूछ दे देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली होती पीरों की नहीं है, बैठ के कोई और ही चीज़ चली जाती है। अब एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जो बंदा दारू पिएगा, दारू पी के पीरों की सेवा लगाएगा, तो भाई ये मत समझना कि उसके ऊपर पीर की सवारी आती है, क्योंकि दारू ये खाने पीने का नहीं, वो तो जो सात्विक देव है वो सात्विक के ऊपर ही आएगा, जो सच्चा होकर चलेगा। उसके ऊपर भूत भी चढ़ सकता है, भूत प्रेत, क्योंकि जितनी भी ये कार्य हम करते हैं या किसी के ऊपर वो चढ़ा हुआ उसको उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति के साथ वो हमारे पास ही रहता है, इर्द गिर्द ही रहता है। जब रात को सोते हैं तो वो आता है, कभी दिखाई देता है, कभी घूमता दिखाई देता है, या मुर्दे खाता दिखाई देता है। तो वो कहीं ना कहीं पे जब आप किसी मंत्रा का जप करते हो, कोई भी साधना करते हो, जैसे माता मसाणी की होगी, माता मैदाना वाली की होगी, शामकुर होगी, मौनी की होगी, शमशान मौनी होगी है, जब आप काली माता की उपासना करते हो, भैरव बाबा की करते हो, या वीरों की लेते हो, 52 वीर लेते हो, तो इनके साथ क्या है कि जो 52 वीर हैं वो काली माता के, वो बोलते हैं ना कि एक सेवादार थे, सेवक की तरह चलते थे उनके साथ, जो कि नाचते और गाते हुए चलते थे। इनके साथ चलते थे भूत प्रेतों की टोली आगे। तो इनका आवाहन जो गुरु के द्वारा किया जाता है, कपूर की टिक्की लेके बुलाते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए कोई भी एग्जांपल लेना, लेकिन बिना गुरु के मत करना, या पाएगी आप कपूर की टिक्की लेके आप शुरू हो गए। इष्ट देव की लेनी है हाजिरी, तो इष्ट देव का स्मरण करते हुए सबसे पहले अपने गुरु पीर का नाम लेते, अपने इष्ट देव का नाम लेना, गणेश बाबा का पूजन करने के बाद, आवाहन करने के बाद आसन पर बैठ के सर पे ऊपर कपड़ा बांध लेना। और जब तक आपके सर के ऊपर कपड़ा होगा, आपको बता दूँ सवारी आपको बड़ी कम आएगी। और ध्यान की कंडीशन में क्या होता है कि जब ध्यान बंदे का लगता है, वो 7वें चक्कर से ऊपर जाता है, जब वो बोलते हैं ना प्राण कपाल में लेगा, कपाल के बाद एंट्री कर देता, तो 5 तत्वों के निर्माण से, यानी 5 तत्वों के निर्माण से बॉडी की क्रिएशन हुई है, वो बनी है, यानी क्रिएट हुई है बॉडी। और वो 5 तत्व जब इकट्ठे होकर वो एनर्जी का एक गोला बनता है, वो गोला निकलता है, यानी कि सहस्त्रार चक्कर, जहाँ पे इंसान की चोटी होती है वहीं से वो निकलता है। जैसे कि आत्मा का आह्वान भी वहाँ से करता है। पिक्चरों में तो बहुत कुछ बताया गया, आत्मा इधर से निकल जाती है वैसे, लेकिन रियल में आत्मा का जो प्रवास है वो निकलती है या तो नासिका से निकलती है, या आपके वो बोलते हैं ना कि नासिका से ही जाती है 99%, वहीं से निकलती है प्राण, जहाँ से सांस लेती हैं वहीं से बंद होके वहीं पे सब कुछ स्टॉप हो जाता है, वहीं से निकल जाती है वो। बाकी वो बोलते कुछ सिद्ध पीरों ने बताया हो, तो हम निरादन नहीं करते उन चीज़ों का, जितने मेरे को ज्ञान है मैं उतने आपको दूंगा। अब सवारी का क्या सिस्टम है, सवारी के आह्वान के लिए जब बंदा झुक के दीदार करता है, उस परमात्मा को, अल्लाह पाक को याद करता है, तो सवारी आने में कपड़ा बांध लेता है सर पे, तो आह्वान करता है, उसका भोग देने के बाद उस परमात्मा को याद करता है, अपने गुरु को याद करने के बाद ही वो ध्यान लगाता है। ध्यान लगा के 5-7 मिनट में जो कि उसके मन के अंदर उस गुरु मंत्रा के चलता है, और उस देव शक्ति को एक बोलते हैं निमंत्रण देता है कि आप आओ। और सवारी हमेशा आपके वो बोलते हैं सर से स्टार्ट होनी है। सर से कहाँ से स्टार्ट होनी है, सहस्त्रार चक्कर में आपको झंझनाहट फील होगी,
और आपको जब सवारी आने वाली होगी उसकी पहचान क्या होती है, बिल्कुल ऊपर से आपको एक आवाज़, एक ध्वनि सुनाई देगी जो तिकोनी इस कलर से आपको यानी सर शास्त्र से आपको महसूस होगा। अगर आपका ध्यान उतना लगता है तो एक लाइट निकलेगी, विद्युत तरंग बोलते हैं उसको, येलो कलर की, येलो एंड रेड, या वो 7 रंग की हो सकती है जब सहस्त्रार चक्र को कोई पार कर लेता है, जिसका हर एक फीलिंग पे कंट्रोल है। तो वो जब ऊपर निकलती है तो ऊपर निकलने के बाद ही उसी के आके एक गोलाकार सूर्य की तरह गोलाकार, और माथे में बिल्कुल वाइट स्क्रीन हो जाती है, यानी कि इतनी लाइट आ जाती है जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है, वैसे उसमें आपको परमात्मा दिखाई देगा उस टाइम, जिसकी वाहन, जिसकी सवारी आएगी, और वो आपकी जुबान पे चढ़ के उस टाइम वो बोलता है ना कि लोगों का जन कल्याण करता है और बोलता है। और वो बोलते हैं ना कि वो जो सच्चा होगा भक्त उसी के ऊपर चढ़ती है सवारी, हर किसी के ऊपर आती नहीं है। सवारी आने में मैं आपको बता दूं ध्यान लगना जरूरी है, जिसका सारा कंट्रोल होगा, जो शरीर को हर एक तरह, जब सवारी पूर्ण रूप से आएगी तो बॉडी बिल्कुल हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, इतनी ज़्यादा गर्म, हाथों की तलियों पैरों की तलियों से बिल्कुल सेका निकलेगा, गर्म सेक वो महसूस कर सकता है। 5 फीट की दायरे में अगर कोई बैठा होगा तो वह एनर्जी को वहाँ पे महसूस कर सकेगा, अगर कोई साधक होगा तो। और ये सारी चीज़ गुरु के अनुभव और गुरु के ज्ञान और गुरु के अंडर ही रह के आपको करनी है। तो ये सिर्फ एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी लेते कैसे है मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको, कौन सा गोलाकार चक्कर है जिसके थ्रू वो सर घुमाने लगता है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। सो आशा करता अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और हो सके तो सारी वीडियो देखना। जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पर। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि सवारी का जो असर है वो नाभि मंडल से नीचे कभी भी नहीं जाता। इंसानी शरीर 5 तत्व से बना है। 5 तत्व आपको पता है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है। तो इन सभी से बना हुआ है। तो निर्माण हर एक चक्कर पे किसी न किसी देव का, वो बोलते हैं ना कि वास है। जैसे कि मूल चक्र, अपना मूलाधार चक्र है जिसपे कि काम वासना विराजमान है, जिसको फर्स्ट आधार माना गया। नेट पे वीडियो, सोशल मीडिया पे तो बहुत से वीडियो डलते हैं कि डायरेक्टली आप आज्ञा चक्र पे अपना वर्क कर दो और आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो सारी क्रिया गलत है, क्योंकि ये एक इतनी एनर्जी है जब ये उठती है। मैं आपको ट्रूली टचवुड बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। जिन भाइयों की एक्टिवेट है उनके एक्सपीरियंस, आप किसी के साथ भी बातचीत करना, अगर जिसकी पूर्ण रूप से जिसने वो चीज़ अनुभव, अगर आपका मात्र आज्ञा चक्र में भी एनर्जी जाती है तो उस टाइम ऐसा फील होता है जैसे जनरेटर एक स्टार्ट होता है, एक इंजन चलता है, जैसे स्कूटर को किक मारते हो आप, उसका इंजन डग 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 वो हिलता है, वैसे तो बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, उतने उसी प्रकार से और उतने ही आपको झटके लगते हैं उस चीज़ के। और ये सारा खुद का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। और सवारी का क्या सिस्टम है, इससे जब सवारी आती है किसी के ऊपर, सवारी लेने का तो अलग वीडियो है, लेकिन इसमें बताऊंगा कि सवारी का जो असर है वो सर से स्टार्ट होता है, यानी कि क्योंकि परमात्मा की शक्ति जब किसी बंदे का सहस्त्रार चक्र यानी कि 7वां चक्र, कुंडलिनी चक्र ओपन होने के बाद परमात्मा का लिंक उस तरंग से बनता है, जो 5 तत्वों के सम्मेल से एक विद्युत तरंग हमारी बॉडी के अंदर पैदा होती है, वो प्रवास करती है। वो बोलते हैं ना प्रवेश, जहाँ से आत्मा निकलती है। जैसे कि निकलने का तो अपना अपना जरिया, जैसे वीडियो में बताते हैं कहीं से भी निकल गई, लेकिन ऑनेस्टली अगर बोलूँ इस चीज़ में तो वास परमात्मा का, वो बोलते हैं ना वास तो आपके अंदर है। और आत्मा, चेतना और अवचेतना, 3 चीज़ें। आत्मा तो अमर है, अजय है, शरीर मरता है बंदे का, लेकिन प्रवास, जब आप एक वो बोलते हैं ना ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में आप बैठते हो, कोई भी मुद्रा लगा के बैठ, जिसमें आपका इंटेंशन यानी जिसमें आपका ध्यान और फोकस सिर्फ ओनली अपने सहस्त्रार चक्र यानी कि 7th, उसको बोलते हैं ना 7वीं पड़ाव है, जो 7वां स्टेज है उसकी तरफ होता है। तो उसके बाद आगे ये यात्रा होती है ब्रह्मलोक एंड अदर लोग। जब आप उन यात्राओं पे जाते हो तब आपको उस टाइम पे अपनी बॉडी पे हल्के हल्के झटके महसूस होते हैं, और उन झटकों के थ्रू जो एक तरंग सहस्त्रार, वो होते हैं ना सहस्त्रार आपका चक्कर है, उस चक्कर से निकल के उस परमात्मा की ओर, यानी उस बेस जो परमात्मा की ओर जाती है, और आपके आज्ञा चक्र में वो तरंग से कुछ चित्र आने लगते हैं। तो उस चित्रों की कंडीशन में क्या होती है, आपकी चेतना है जो वो अंदर से आपको धक्का देती है, वो चेतना ही आपकी
बॉडी को पहले आगे पीछे लहराती है, जैसे हवा चलती है, जैसे बोलते हैं ना कपड़ा लहराता आगे पीछे। उसके बाद क्या होता है कि जब सेल्फ कॉन्शियस, जब बंदे का क्या होता है कि माइंड स्टक हो जाता है, एक चीज़ आती है वहाँ पे, एक कंडीशन ऐसी आती है जब आप सहस्त्रा चक्कर से ऊपर उठते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको हर एक जगह पे वाइटनेस दिखाई देती है। आपका माथा पूरा वाइट हो गया, शरीर बिल्कुल, बॉडी उस टाइम हो जाती है सुन्न। बॉडी या तो हीट छोड़ेगी बहुत ज़्यादा, आपकी हाथों की तलियाँ होती हैं, जो पैरों के नीचे की तलियाँ और हाथों की जो वो बोलते हैं ना सेंटर पॉइंट है, आपको उन पे महसूस होगा चक्कर चल रहा है और उनमें से हीट और स्वेट यानी कि पसीना बनना स्टार्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में आपका परमात्मा के साथ कनेक्ट होता है। उस टाइम पे वो परमात्मा आपको उस विद्युत तरंग के इर्द गिर्द घुमाता है। जैसे धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है तो परमात्मा उस विद्युत तरंग के साथ ही प्रवेश एक गोलाकार में आके खड़ा हो जाता है। वो बोलते हैं ना कि आपके आज्ञा चक्र यानी आपके सर के बिल्कुल ऊपर आके खड़ा हो जाता है, जिसमें कि 5 या 6 उंगली का फर्क होता है। उस चक्कर के इर्द गिर्द हमारा सर चक्कर लगाता है। उस टाइम आती है सवारी, जिसका कि असर सर से स्टार्ट होता है, नाभि मंडल तक रहता है, उससे नीचे नहीं आता। इन केस कुंडलिनी शक्ति में जब आप चक्कर ओपन करते हो तो आपको नीचे मूलाधार से फील होना शुरू होगा, क्योंकि एनर्जी हमेशा आपकी पैरों की तलियों के नीचे, पाँव के निचले हिस्से से स्टार्ट होगी, सेंटर पॉइंट से, फिर हाथों की तलियों पर, तो उसके बाद वो मूलाधार में प्रवेश करके ऊपर को चलती है। तो ये सारा साइकोलॉजिकली या फिजिकली जैसे मर्जी समझ लो, ये जो बता रहा हूँ ये मेरा अनुभव है। मैं अपने अनुभव और अपने अध्ययन के आधार पर बता रहा हूँ कि वो एक गोलाकार चीज़ आके खड़ी हो जाती है, जैसे कि चुंबक की तरह वो खींचती है शरीर को। तब उस टाइम सवारी आती है कि बंदा सर घुमाता है। और ये चीज़ आप करके भी देख सकते हो, ये टेस्टेड चीज़ है मेरी तरफ से। क्योंकि जैसे वो बोलते हैं ना कि एक चुंबक और प्लस इंटू प्लस वो धक्का मारेगा तो बिल्कुल प्लस इंटू प्लस ही होता है, उसमें सर्कल लगते हैं, फिर वो गोलाकार चीज़ आके वहाँ पे। और उस टाइम उस कंडीशन में जो भी व्यक्ति पहुँचेगा वो उस चीज़ को महसूस करता है वहाँ पे पहुँचने के बाद। सो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे भाई चैनल को आप करना सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करना। और मेरा जो भी जितने भी वीडियो आप एक से लेके अंत तक देखना, तभी आपको समझ आएगा कि ये मार्ग क्या है, इस मार्ग में कैसे है। ये खुद का अध्ययन है, बड़ी मुश्किल से इस चीज़ तक पहुँच पाया हूँ। देखो किताबी ज्ञान और किताबी बातें अलग है, मेरा अध्ययन ये कहता है कि वो चीज़ और वो मैग्नेटिक जो एनर्जी है वो सर के ऊपर विराजमान होती है, इसलिए सर हमारा सर्कल, क्योंकि शरीर चुंबक का काम करता है, वो अपनी तरफ खींचती है। जैसे धरती सर्कल लगाती है उसी हिसाब से लगाती है। सो आप किसी भी क्रिया को करो, कोई भी चीज़ करो या कुछ भी आप करते हो, चाहे वो तांत्रिक क्रिया है चाहे अध्यात्म का रास्ता है, लेकिन गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु के मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ें करनी, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। जिस रास्ते से वो बोलते हैं कि बंदा गया ही नहीं है, जिस रास्ते का आपको पता ही नहीं, तो वहाँ से आप कैसे निकल जाएंगे। तो गुरु आपके सारे रास्ते वो सुगम बनाता है। सो धन्यवाद। श्री शंभू यति महाराज गोरखनाथ जी बालाजी का देश जैसे अलग देश। और मैं दुआ याद करता हूँ जिन भाइयों को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, उन सभी का कल्याण हो। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलते सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। और हो सके तो सारे वीडियो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वॉच करना, तभी आपको समझ आएगा कि ये चीज़ क्या है और क्या नहीं है। सो जय गुरु गोरखनाथ। धन्यवाद आप सभी भाइयों को।